अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अच्छा, माइक्रोटिक की एक और वीडियो में खुशामदीद है आपका। अच्छा, इसमें हम यूँ करेंगे आज की वीडियो में काम कि हमने हर एक ने तो रेडियो सर्वर लगाया नहीं होता, लेकिन उनको प्रॉब्लम ये होती है कि यूज़र जौन से हैं वो ऑटोमेटिकली एक्सपायर नहीं होते, जिसकी वजह से उनको परेशानी ये होती है कि उनको पता ही नहीं होता कि कौन सा यूज़र कौन सी डेट को उन्होंने एक्टिव किया था और वो 30 दिन बाद एक्सपायर होगा नहीं होगा, क्या मामलात होंगे। तो कई बार मैनुअल करना पड़ता है, एक्सपायर यूज़र लगाना पड़ता है। तो जिन्होंने रेडियस सर्वर नहीं लगाया हुआ वो तो दुख इस बात का समझ सकते हैं कि ये तो दुख है, वाकई में दुख है कि ऑटोमेटिकली एक्सपायर नहीं होता, बिल रिकवरियाँ रह जाती हैं नीचे, काफ़ी इस तरह के मामलात होते हैं। तो इसका एक मैंने सोल्यूशन निकाला है छोटा सा। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो इसमें क्या होगा कि हम एक छोटी सी स्क्रिप्ट बनाएंगे। वो स्क्रिप्ट क्या काम करेगी, वो काम ये करेगी कि जो भी आपका यूज़र्स एक्टिव होगा, जिस टाइम वो एक्टिव होगा, बनेगा नहीं यूज़र, जिस टाइम वो एक्टिव होगा उसी टाइम वो एक टाइम स्केड्यूल में चला जाएगा और उससे क्या होगा, वो 30 दिन का उसको टाइम लग जाएगा और जैसे ही 30 दिन पूरे होंगे वो एक्सपायर हो जाएगा। और अगर आप कहेंगे कि जी मुझे मेल भी बना दें तो मैं एक टूल बता दूंगा। टूल क्या बनाना है, मतलब माइक्रोटिक के अंदर ही बिल्ट इन सेटिंग है, बस उसको हमने एक्टिव करना है और ईमेल भी आ जाएगी। तो वो मैं आपको डेमो में करके दिखा दूंगा, वो कोई मसला नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी ट्यूटोरियल बहुत पसंद आएगा। तो चलें आज इसको हम शुरू करते हैं। तो कोई भी एक माइक्रोटिक खोल लेते हैं, जिस तरह के ये वाला खोल लेते हैं। चलें, इस पे देखें कि ये सारे पीपीओई पे यूज़र्स बने हुए हैं और ये रेडियस पे नहीं है। ठीक है, ये भी लोड बैलेंसिंग भी चाह रही है, सारा कुछ मामला चाह रहे हैं। तो अब ये सारे जो यूज़र्स हैं ना, अगर हम ट्रिपल पी एक्टिव में जाके देखें तो ये देखें, ये सारे लोकल यूज़र हैं, कोई भी रेडियस पे नहीं है। ठीक है, और ये हमारा जो स्क्रिप्ट होगा ये किस पे काम करेगा, ये काम करेगा हमारा लोकल यूज़र्स पे। विदाउट रेडियस ये यूज़र ठीक अपने टाइम पे 30 दिन बाद ऑटोमेटिकली एक्सपायर पे चला जाएगा, एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, उसकी हमने सेटिंग बनानी है। ठीक है, तो उसकी सेटिंग बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम करेंगे फ़िलहाल नोट पैड पर स्क्रिप्ट लिखेंगे सारी। जब हम नोट पैड पर स्क्रिप्ट लिख लेंगे सारी, फिर उसके बाद हम इसके ऊपर काम करेंगे। तो ये नोट पैड एक खोल लेते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर हम काम करते हैं। तो इसके ऊपर हम काम करेंगे तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने बनाना है सिस्टम स्केजुलर। ठीक है, यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद हम बनाएंगे कंडीशन इफ़, अगर। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट शुरू, छोटी ब्रैकेट बंद, फिर बड़ी ब्रैकेट शुरू, बड़ी ब्रैकेट बंद। ठीक है, इसके अंदर हमने लिखना है फाइंड नेम इक्वल टू यूज़र्स, डॉलर साइन के साथ, डॉलर साइन के साथ यूज़र, फिर छोटी ब्रैकेट से मतलब बड़ी ब्रैकेट से बाहर आके हमने करना है इक्वल टू। ठीक है, और हमने स्पेस देके इसको कर देना है एम्प्टी, मतलब ये एम्प्टी होगा। जब डबल इन्वर्टेड कॉमा आ जाए, बीच में कुछ भी ना लिखें तो एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, फिर हम छोटी ब्रैकेट से ही बाहर आ जाएंगे, फिर वही सेम डू इक्वल टू, और दरमियानी ब्रैकेट शुरू, दरमियानी ब्रैकेट बंद। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे अब ऐड इंटरवल इक्वल टू 30 डेज़। अगर आपने 30 दिन का बनाना है 30 दिन का बना लें, 20 दिन का बनाना है 20 दिन लिख दें, यहाँ पे 20 डेज़ आ जाएगा, 30 डेज़ आ जाएगा, 15 डेज़ आ जाएगा, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, जितना भी आपका दिल करे आप उसको बना सकते हो।
ठीक है। फिर नेम इक्वल टू होगा किसके, यूज़र्स के, तो डॉलर साइन यूज़र्स, यूज़र। और ऑन इवेंट क्या करेगा परफॉर्म, ऑन इवेंट हम इक्वल टू डाल के छोटी ब्रैकेट शुरू और छोटी ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब इसके अंदर हमने लिखना सारा काम, इसके अंदर हमने लिखना, अब हम बनाएंगे इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे लिखा हमने लोकल यूज़र, बैकस्लैश डालनी है, बैकस्लैश का बटन यही है, ठीक है। मेरा कीबोर्ड ना दरअसल वो है जर्मनी वाला, तो वो ना उस पर कुछ और लिखा आता है। यहाँ पे दोबारा इन्वर्टेड कॉमा डाले, यहाँ पे डॉलर साइन डाला और यहाँ पे लिख दिया यूज़र, फिर बैकस्लैश डाली, फिर इस वाले इन्वर्टेड कॉमा से बाहर आ गए और फिर हमने डाल दिया सेमीकोलन, फिर हमने आगे बाहर आके उधर ब्रैकेट डाली, निचली लाइन में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने दरअसल यूज़र को डिफ़ाइन किया है, यूज़र्स की वैल्यू क्या हो, लोकल का एक हमने यूज़र बनाया है जो कि हो यूज़र्स का, और उस यूज़र्स को हमने कहा है फाइंड करे, ठीक है। अब ये हमने जो इफ़ कंडीशन बनाई है ना, ये इसलिए बनाई है कि ये एरर ना दे कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ठीक है। अगर ये हमने कंडीशन ना बनाई होती तो इसने हर बार यूज़र ने जब एक्टिव होना था, मतलब लाइट गई है, लाइट जाने के बाद यूज़र दोबारा जब ऑनलाइन आया तो इसने एरर देना था कि ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो आपने को ये लॉग में ना ये बार बार एरर देता रहता। तो इसलिए हमने इसको इफ़ कंडीशन के अंदर इसलिए ऐड किया है ताकि हमें इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो ना आए, कि जो भी हमारा यूज़र्स अगर एम्प्टी हो तो यह परफॉर्म करे, अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट हो तो वो जौन सा है यूज़र उसको इग्नोर कर दे, ठीक है। अब नीचे वाली लाइन में आ जाएंगे हम, वहाँ पे हमने आगे क्या किया, वही फॉरवर्ड स्लैश डाली। अब हमने यहाँ पे बता देना कहाँ कहाँ पे, ट्रिपल पी में गए, सीक्रेट्स में गए और यहाँ को सेट किया, सीक्रेट्स को हमने सेट पे लगा दिया, बड़ी ब्रैकेट शुरू बड़ी ब्रैकेट बंद, वही फाइंड नेम, नेम को किया हमने इक्वल टू और डॉलर साइन डाल के हमने कर दिया यूज़र, ठीक है। बैकस्लैश डाल के हमने कह दिया यूज़र, यूज़र को फाइंड करे, ठीक है। और उसके बाद क्या करे, प्रोफाइल, PROFIL प्रोफाइल इक्वल टू, अब जो भी आपकी एक्सपायर प्रोफाइल है, जिस तरह के हमारी इसमें क्या एक्सपायर प्रोफाइल है, हमारी इसमें एक्सपायर प्रोफाइल है डिफ़ॉल्ट ISP, इस पे एक्सपायर प्रोफाइल नहीं बनी हुई, तो हम एक प्रोफाइल बना लेते हैं एक्सपायर की, EXPIRE, हमारी प्रोफाइल का नाम हम रख देते हैं एक्सपायर यूज़र, ठीक है। और यहाँ पे वही जो भी आपकी सेटिंग है एक्सपायर्ड कर दें चलें, और इसकी जो लिमिट है वो यस करके 5K बाय 5K कर दें, ताकि बस वो बन जाए प्रोफाइल, लेकिन वो यूज़र एक्टिव हो जाए लेकिन चले ना, ठीक है। अब वही जो सेम नेम है उसका प्रोफाइल का, वो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको हमने यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। प्रोफाइल एक्सपायर यूज़र, ठीक है, एक्सपायर यूज़र हो जाए। फिर हम दोबारा आ जाएंगे नीचे, यहाँ पे हम आएंगे PPP, ठीक है, और एक्टिव में जाएंगे, ट्रिपल P में जाएंगे, एक्टिव में जाएंगे, उसको रिमूव करेंगे, किसको, जो हमारा फाइंड होगा, फाइंड
नेम इक्वल टू विद बैकस्लैश डॉलर साइन यूज़र, और यहाँ पे फिर बैकस्लैश, यहाँ पे आके बैकस्लैश और फॉरवर्ड। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएंगे दोबारा नीचे, और यहाँ पे हम बनाएंगे एक सिस्टम स्केजुलर रिमूव। अब इधर भी हम बनाएंगे फाइंड नेम इक्वल टू बैकस्लैश डॉलर साइन यूज़र, बाहर आके कॉमा दिस, और जो सा है ये ऐसे ही होगा। ठीक है, अब इसको समझना है आपने। ये देखिए, हमने कहा जी सिस्टम स्केजुलर एक बनाए, अगर वो ऑलरेडी ऐड है तो ठीक है, उसकी डू क्या कंडीशन बनाए जी, उसको ऐड कर दे। ठीक है, जो क्या हो कि उसका नाम जो सा हो वो यूज़र्स के नाम पे हो, यानी कि जो भी यूज़र नेम होगा ना मेरा, वो खुद ब खुद इसका नाम सेट हो जाएगा। ऑन इवेंट बनाए, यूज़र्स कौन से हों, लोकल हो यूज़र्स पे। ठीक है, यानी कि जो यूज़र हमने डिफ़ाइन किया है लोकल पे रह के, वो हमने किया यूज़र्स को, यानी कि जो भी प्रोफाइल होगी उसका जो यूज़र्स होगा वही उसका यूज़र नेम होगा, जो कि यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने कहा जी ट्रिपल पी सीक्रेट्स उसको सेट करे। ठीक है, यानी कि जब ये परफॉर्म हो जाएगा उसके बाद, यानी कि 30 दिन जब हो जाएंगे उसके बाद क्या करे, वो उसको सेट करे किस पे, किसको, मतलब उस यूज़र को जो इसको फाइंड करेगा उसकी प्रोफाइल बना दे एक्सपायर प्रोफाइल। ठीक है, फिर यहाँ से वापस आ जाएंगे दोबारा, वो अगर एक्टिव है तो उसको रिमूव कर दे, यहाँ पे स्पेस डालेंगे, और सिस्टम स्केजुलर के अंदर है तो उसको वहाँ पे भी रिमूव कर दे। ठीक है, सिस्टम स्केजुलर होगा तो उसको भी रिमूव कर दे, इसको हम निकाल देंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसकी ब्रैकेट बंद, और ये। ठीक है, अब इसको हम एक चला के देखते हैं। अगर आप कहते हैं कि जी जब यूज़र एक्सपायर हो तो हमें ईमेल भी आए। ठीक है, कि यूज़र जब एक्सपायर हुआ है तो उसकी हमें ईमेल आया कि भाई जी ये यूज़र एक्सपायर हो गया, ये यूज़र नेम है उसका और ये यूज़र एक्सपायर हो गया, हमें ईमेल आ जाए। तो वैसे तो मैं बना रहा था कि व्हाट्सएप मैसेज आ जाए, लेकिन व्हाट्सएप का पहले होता था कॉल मी बॉट, वो बंद हो गई, एपीआई फ्री एपीआई थी वो बंद हो गई है। अगर वो चल रही होती तो मैं आपको उस पर बना के दिखा देता। खैर, अब हम इसी पे बनाएंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ से इसको कॉपी किया और इस सर्वर में आए, कोई कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ट्रिपल पी में गए, कोई भी एक प्रोफाइल पकड़ लें। मैं ऐसा करता हूँ कि पहले एक यूज़र देखें ना हम, जो मौके पे ही डिस्कनेक्ट होकर दोबारा कनेक्ट होता है, ताकि उसके ऊपर हम अप्लाई करें। कोई भी एक यूज़र पकड़ लेते हैं, तो उस पर देखते हैं कि वो ईडन 29 हमने यूज़र एक्सपायर किया, वापस आया नहीं आया। ईडन 39, ईडन 39 में वापस नहीं आया। इजाज़, इजाज़ ही वापस नहीं, इजाज़ आ गया। लो जी, इजाज़ साहब पकड़े गए हैं। इजाज़ साहब पे हम अप्लाई करेंगे ताकि हमें जल्दी से पता लग जाए कि परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इजाज़, इजाज़ 10 है, 10 MB की प्रोफाइल है। ठीक है, हम यहाँ से सीधा जाएंगे 10 MB की प्रोफाइल पे, यहाँ पे जाएंगे स्क्रिप्ट में। स्क्रिप्ट में जाके हम लगा देंगे ऑन अप, जब यूज़र अप हो तो क्या परफॉर्म करे। ठीक है, हम यहाँ पे इसको ऐसे करके अप्लाई कर देंगे, ओके किया। अब हमने यहाँ पे इजाज़ साहब को कुछ भी नहीं करना, यहाँ से सिर्फ इजाज़ साहब को हमने डिस्कनेक्ट करना है, लेकिन हम उससे पहले स्केजुलर बना लेंगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब आ जाएंगे इजाज़ साहब को दोबारा पकड़ेंगे हम, यहाँ से पकड़ लेते हैं। ठीक है, ये इजाज़ साहब आ गए। इजाज़ साहब को हमने यहाँ से लॉग आउट किया,
जहाँ साहब जैसे लॉग आउट होके लॉग इन हुए तो यहाँ पे क्यों नहीं आया? लॉग, ठीक है, ये कहता है कि जी लाइन नंबर 2 कॉलम नंबर 3 में इशू है। चले उसको देख लेते हैं अभी। लाइन नंबर 2 कॉलम नंबर 3। मेरा ख्याल है कि अब ठीक हो जाना चाहिए इसको, या इसके आगे मेरा ख्याल है यहाँ पे इसने थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। वो मेरा ख्याल है स्पेस का थोड़ा सा फर्क आ रहा है। हाँ, इसके आगे स्पेस आएगी ऐसे, और इफ से पहले लगेंगे ओ, ठीक है। अब एजाज साहब को दोबारा पकड़ेंगे हम, यहाँ पे रिमूव करेंगे, ये दोबारा आए हैं, ये देखो ये एजाज साहब आ गया, एजाज साहब आ गए हैं। ये यासर साहब भी डिस्कनेक्ट होकर दोबारा कनेक्ट हुए हैं, खुद ब खुद आ गया। अब इस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे लिखा आ जाएगा खुद ब खुद, एजाज 10 यूज़र नेम है, 30 दिन बाद एक्सपायर होगा। ये लिखा आ गया यूज़र एजाज, फाइंड करना है सीक्रेट्स में, नेम होगा यूज़र्स, उसको प्रोफाइल सेट कर देनी है उसने एक्सपायर यूज़र, प्रोफाइल जो एक्टिव है उसको रिमूव कर देना है उसने, और सिस्टम स्केजुअल से भी उसने रिमूव कर देना है। ठीक है, अब हमने जहाँ पे ये 30 दिन लगाए थे, हम इसको टेस्ट करने के लिए यहाँ पे 1 मिनट कर देंगे, अप्लाई करेंगे, ओके, ठीक है, अप्लाई कर दिया बस, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे स्केजुलर में, यहाँ पे 10 MB की प्रोफाइल है, और यहाँ पे एजाज साहब लगे हुए हैं लोडिंग पे। अब जैसे ही 1 मिनट होगा, यानी कि इसका टाइम पैकेज का ख़त्म हो जाएगा, ये एजाज साहब का पैकेज यूज़र ख़त्म हो गया, वहाँ से रिमूव हो गया, और ये देखें यहाँ पे एक्सपायर यूज़र खुद ब खुद बन गया। ठीक है, अब एजाज साहब कनेक्ट होंगे तो एक्सपायर प्रोफाइल पे कनेक्ट होंगे। ठीक है, समझ आ गई आपको? एजाज साहब कनेक्ट हुए हैं किस पे? एक्सपायर प्रोफाइल पे कनेक्ट हो गए हैं, मेन प्रोफाइल पे कनेक्ट नहीं हुए, एक्सपायर प्रोफाइल पे ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो गया। तो 30 दिन बाद ही खुद ब खुद एक्सपायर हो जाएगा। हाँ, अगर आप मुझे कहते हैं कि यहाँ पे हमने चाहते हैं कि हमें ईमेल पे नोटिफिकेशन मिले, तो वो भी हम बना सकते हैं। ठीक है, अभी हम दोबारा एजाज साहब को ज़रा इंटरनेट तो चला दें। ठीक है, इसको 10 MBPS पे हम करेंगे वापस अप्लाई होके। ठीक है, और हम आएंगे दोबारा किस पे, यहाँ पे, क्योंकि इनको एक्सपायर करना है, और यहाँ पे हम आएंगे नीचे एक्सपायर पे, और यहाँ पे हम ये एक्सपायर प्रोफाइल ऐसे सेट कर देते हैं। ठीक है, अब ये 30 दिन का एजाज साहब को टाइम लग गया हुआ है। अब आप कहते हैं कि यार ये तो मुझे पता ही नहीं कितने दिन बाद अभी लग गया, अभी मैंने हमने सेटिंग किया ये तो इतने दिन बाद। अब हमने ये देखना है कि लेट्स सपोज हमारी एजाज साहब ने 10 तारीख को एक्सपायर होना है। ठीक है, तो आज क्या डेट है? आज 24 है, तो 24 के बाद हमने काउंट करने हैं हाउ मेनी डेज। ठीक है, अब 6 दिन वो आगे, 10 दिन, 16 दिन आगे, हमने यहाँ पे 16 लिख देना है। अब आपने कितने बजे एक्सपायर करना है, अब आप यहाँ पे इसको 15 कर दो कि दोपहर 3 बजे एक्सपायर हो जाए, 16 दिन बाद दोपहर 3 बजे एक्सपायर हो जाए। लो जी, एजाज साहब ने ठीक 16 दिन बाद, ठीक है, पूरे 16 दिन बाद ठीक 3 बजे इन्होंने एक्सपायर हो जाना, बगैर कोई काम काज किए, ना हमें कुछ पता होगा। ठीक है, अगर हम ये चाह रहे हैं कि हमें यार नोटिफिकेशन भी आ जाए, यार ईमेल आ जाए, तो हमें ईमेल सेटअप करना पड़ेगा पहले, यानी कि हमें ईमेल सेटअप एक बनाना पड़ेगा। अब उसके लिए हमने क्या करना है, हम दोबारा इधर ही आएंगे। ठीक है, इसमें जो गलती थी पहले वो सेट कर दूँ, यहाँ पे इन्वर्टर इसको आएगा, यहाँ पे स्पेस आएगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हम कहते हैं कि जी हमें ईमेल आए, तो हम क्या करेंगे, जब एक्टिव रिमूव हुआ है यहाँ पे आके हम कहेंगे कि जी हमें एक टूल करे, ईमेल करे
सेंड टू किसको, जो भी आपका ईमेल है, ठीक है, उसका नाम लिख दें। जैसे कि मेरी ईमेल है zebinKhalid@gmail.com, ठीक है। फिर यहाँ पे बैकस्लैश डाल के इसको यहाँ से हम बाहर आ जाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे सब्जेक्ट, ठीक है, इक्वल टू डाला, और यहाँ पे हमने लिख दिया, लिख देते हैं यूज़र बिलिंग, यूजिंग बिलिंग अलर्ट हम लिख देते हैं। और यहाँ पे फिर बाहर है बॉडी बनाई, इसकी बॉडी पे क्या मैसेज आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर हम लिख देते हैं कि हम लिख देते हैं यूज़र एक्सपायर हो गया है, यूज़र नेम है, और यूज़र नेम है क्या, ऐसे जाके डॉलर साइन डालेंगे दोबारा, और वहाँ पे हम यूज़र को कॉल कर देंगे, ठीक है। अब यूज़र को जब हमने कॉल की है तो हम ऐसे बैकस्लैश डाल के, और इधर हम डालेंगे कॉमास और बैकस्लैश में, ठीक है। अब हमने क्या बनाया कि हम कहते हैं टूल के अंदर जाए, मतलब खुद ब खुद जाए ये काम करे ऑटोमेशन, ठीक है। वहाँ पे जाए, ईमेल में ईमेल को सेंड करे किसको, जो भी आपकी ईमेल होगी, यहाँ पे आपने अपनी ईमेल देनी है। सब्जेक्ट क्या हो, यूज़र बिलिंग अलर्ट के लिखा आ जाएगा। यहाँ पे आप कुछ भी लिख दें, अपना नाम लिख दें, माइक्रोटिक का नाम लिख दें, यानी कि जो भी आपकी माइक्रोटिक है, जिस तरह के लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ यहाँ पे यूज़र बिलिंग अलर्ट को मैं छोड़ के यहाँ पे लिख देता हूँ माइक्रोटिक DHA बिलिंग अलर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, मुझे जो मैसेज आएगा, ठीक है, ये उसका आएगा। अब यहाँ पे मेरा ये चीज़ बन गया। अब मैं इसको करता हूँ कॉपी, इसको मैं कर देता हूँ सेव। इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं जाता हूँ दोबारा प्रोफाइल में, 10 MB की प्रोफाइल, 10 MB की प्रोफाइल में जाके मैंने इसको सेटअप को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे मैंने अप्लाई किया, ओके किया। अब इजाज़ साहब को दोबारा हमें डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, सिस्टम स्केड्यूल शेड्यूलर जो भी है, इसको हमने यहाँ से रिमूव कर देना है, इधर से आके इसको भी रिमूव कर देना है। अब ये दोबारा आप होगा, ये आ गया इजाज़ साहब। इजाज़ साहब जब आए हैं तो अब देखें क्या उन्होंने मैसेज बनाया है, ठीक है। इजाज़ साहब आ गए हैं यहाँ पे, उन्होंने सारा मैसेज बनाया। बनाने के बाद उन्होंने कहा जी कि ये सिस्टम स्केड्यूल में सेंड हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा काम स्क्रिप्ट वाला जो काम था वो हो गया है कंप्लीट। अब हमने क्या करना है, अब हमने बनानी है ईमेल सेटअप। इस ईमेल को हमने करना है सेटअप यहाँ पे, ठीक है। उसके लिए हमने क्या करना है, आपके पास कोई भी एक ईमेल हो आपकी, या आप कोई भी एक ईमेल बना लें नेटवर्क के नाम से, या कोई भी, या अगर आपके पास 2 ईमेल्स हैं, एक को माइक्रोटिक के साथ लगा दें और एक को वहाँ पे। अब लेट्स सपोज मेरे पास एक ये ईमेल है, ठीक है, मैं यहाँ से अपने आप को मेल करूँगा, ठीक है। ये मेरी एक ईमेल है, यहाँ से मैं अपने आप को एक ईमेल करता हूँ zebinKhalid@gmail.com, ठीक है। मैं यहाँ से अपने आप को ईमेल कर देता हूँ। तो उसके लिए क्या करना है, आपने सिक्योरिटी में जाना है। जब आप सिक्योरिटी में आएंगे तो आपने ये 2 फैक्टर ऑन कर देना है, पास की लगा देनी है, पासवर्ड चेंज कर दें, चेंजर्स जो भी आपके कोड्स हैं वो आपने सारे लगा देने हैं, ठीक है। जब आपने सारा कुछ लगा देना है तो यहाँ पे लिखा आएगा आपका ऐप पासवर्ड क्रिएटर। अगर यहाँ पे नहीं लिखा आ रहा तो आपने क्या करना है, ऐप पासवर्ड लिखा हुआ है, आपने यहाँ पे आके सीधा लिख देना है ऐप पासवर्ड,
ठीक है, यहाँ पे जब आप ऐप पासवर्ड लिख के एंटर मारेंगे तो वो खुद ब खुद ऐप पासवर्ड आ जाएगा। ठीक है, इस तरह। तो अब ये ऐप पासवर्ड क्रिएटर आ रहा है मेरे पास। ये माइक्रोटिक पे मैंने बनाया था विंडोज़ 10 पे। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास ऐसे बना हुआ है पासवर्ड। आपने ऐप क्रिएटर में जाके वहाँ पे जो नाम है वो लगा देना है आपने माइक्रोटिक। ठीक है, और जौन सा है आपका पासवर्ड वहाँ पे खुद ब खुद शो हो जाएगा। वो पासवर्ड शो होगा अजीबोगरीब सा। ठीक है, खुद ब खुद ऑटोमेटिक जनरेटेड पासवर्ड होगा वो। तो वो आपने क्या करना है, वहाँ से कॉपी कर लेना है। ठीक है, उसके अंदर 16 करैक्टर्स होंगे वो। ठीक है, वो आपने कॉपी कर लेने हैं। कॉपी करने के बाद आपने अपने इस माइक्रोटिक में आ जाना है। अब यहाँ पे आपने जीमेल का लिख देना है। ठीक है, तो वैसे मैंने एक अपने दोस्त है उस पर मैंने बनाया हुआ है, तो मैं उस पर ज़रा चेक करा देता हूँ। टूल्स, कॉपी किया मैंने और इस पर मैंने पेस्ट किया। यही मेरा यूज़र नेम है, यही मेरा ईमेल पासवर्ड। और जो पासवर्ड है मेरा वो ये है। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और मैंने यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ये मेरा ओके हो गया। अब यहाँ से मुझे खुद ब खुद 30 दिन बाद ईमेल पे पासवर्ड आ जाएगा, अभी इजाज़ साहब का। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं, अपनी एक दूसरी वाली ईमेल खोलते हैं जिस पे हमने भेजना है ईमेल। ठीक है, तो हम इसको लॉगिन कर लेते हैं। ये नोटिफिकेशन आया, ये मेरी आईडी लॉगिन हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे ना ये ईमेल्स आई हुई हैं वैसे मुझे। ये मैंने बनाया था, इंटरनेट वापस आ गया। इंटरनेट ईमेल का जो सा है, आपका इंटरनेट डाउन होगा तो आपको मेल आ जाएगी, इंटरनेट अप होगा तो भी मेल आ जाएगी। ठीक है, अब हमने यहाँ से इसको फ़िलहाल डिलीट कर दिया ताकि मैं आपको समझा दूँ। अब ये आ गया हमारे पास इजाज़ साहब, इसको हमने यहाँ से पकड़ा, इसको रिमूव किया और यहाँ पे हमने 1 मिनट हमने दोबारा लगा दिया और इसको कर दिया अप्लाई। अब ये 3654 पे एक्सपायर हो जाएगा खुद ब खुद। ओके है, जब यहाँ से एक्सपायर होगा तो हमने देखना है कि हमें ईमेल आती है कि नहीं। हमें ईमेल आएगी, ठीक है, यूज़र की, कि ये यूज़र एक्सपायर हो गया। और ठीक 30 दिन बाद हमें ईमेल आ जाया करेगी हर यूज़र की। अगर आप ईमेल नहीं भी लेना चाहते, अगर आप टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं तो भी मैं आपको बना के दे दूँगा। ठीक है, अब ये देखें, ये रन हुआ। ठीक है, यहाँ से रिमूव हो गया। रिमूव होने के बाद हम आएंगे इधर। इधर आके हमने रिफ़्रेश किया, ये मेल आ गई है, माइक्रोटिक DHA बिलिंग अलर्ट, यूज़र एक्सपायर हो गया है, यूज़र नेम है इजाज़। सिंपल। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि ये बहुत मज़े का काम है स्क्रिप्ट का। ये जो माइक्रोटिक की स्क्रिप्टिंग है, इसको सीखें। ये बहुत ही एडवांस लेवल पे काम अगर हम आपको सिखा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं। लोग तो पैसे देने के लिए तैयार होते हैं लेकिन हम नहीं लेते, सिखाते हैं, कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखें और इसका फ़ायदा उठाएं
अगर आप भी चाहते हैं कि आप सीखें तो आप हमें ज्वाइन रखें, ताकि अब आप इसके अंदर मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियो टिप्स एंड ट्रिक्स सीखें, ताकि यूज़र जब भी एक्सपायर हो एटलीस्ट आपको मेल आ जाए, आपको पता हो कि जी यूज़र एक्सपायर हो गया मेरा, और ये मेरी कौन सी, अगर 5-6 एरिया आप काम कर रहे हैं, 5-6 एरियो पे आप काम कर रहे हैं, तो हर एरिए पे एक ही मेल को सेटअप कर दें, क्योंकि ये एक जगह पे सेटअप थी मेल, वहाँ पे मैंने उठा के इसको दूसरी जगह सेटअप किया। तो जब ये एक जगह एक ही मेल आप 2-3 जगह सेटअप कर लें, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपने शुरू में हर जो इधर आपने बनाई है स्क्रिप्ट, ठीक है, इसके अंदर बस आपने एरिया का नाम लिख देना है। जिस तरह ये मैंने लिखा है माइक्रोटिक बिलिंग डीएचए, मैंने अपने डीएचए वाले सर्वर का लिख दिया। इस तरह आप मुझे कहते हैं कि इसमें माल्टन वाला लिख दूँ, लाहौर का किसी भी एरिया में कोई पिंड है, कोई गांव है, उसका नाम का लिख देना है। तो यहाँ पे सिर्फ हमने उसका नाम लिखना है, तो यहाँ पे हमें उसके नाम की बिलिंग अलर्ट आ जाएगी कि ये फ़लाँ सर्वर है, ये फ़लाँ बिलिंग अलर्ट है, ये उसके ऊपर काम करना है, तो ये इसको इसका यूज़र एक्सपायर हो गया। इसी तरह इंटरनेट डाउन होगा तो उसका भी सेम मेथड है। हमने क्या करना है, इसमें नेट वॉच में जाना है, ठीक है, टूल्स में जाके नेट वॉच में जाना है, इसको प्लस कर देना है, ठीक है। यहाँ पे हमने अप एंड डाउन पे हमने बना देना है, स्क्रिप्ट बना लेनी है अप एंड डाउन की, और हमने यहाँ पे उसको ईमेल के लिए अप एंड डाउन की स्क्रिप्ट बना के बस छोड़ देना। अब क्या होगा, उससे खुद ब खुद हमें ईमेल आ जाएगी कि ये इंटरनेट है, ये बंद हो गया, ये वाला इंटरनेट है और ये चल गया है। तो हमें उससे ये पता लग जाया करेगा कि हमारा कौन सा लिंक डाउन हुआ है, कौन सा लिंक अप हुआ है, हमें मेल आ जाएगी। अगर आप कहते हैं कि टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम का मैंने बोट बना लिया हुआ है, ठीक है, आपने मेरा टेलीग्राम का बोट ज्वाइन कर लेना है। तो उससे क्या होगा, आपका जो भी टेलीग्राम पे मैसेज आया करेगा, मतलब आपका माइक्रोटिक अगर टेलीग्राम चला लेता है, मतलब बगैर वीपीएन का तो चलता नहीं है, अगर आप उसको सेटअप कर लेते हैं वीपीएन के साथ, तो माइक्रोटिक पे खाली वीपीएन एक डायल करके और आप उसको यूँ कर लेते हैं कि खाली टेलीग्राम की ट्रैफिक उस पर भेज देते हैं, तो आप माइक्रोटिक को सेटअप कर लेते हैं टेलीग्राम के साथ। तो उससे क्या फ़ायदा होगा आपको, आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाया करेगा कि यूज़र आ गया है या यूज़र एक्सपायर हो गया है, ये सारे मैसेज आपको आ जाया करेंगे। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, और उस पे मुझे मैसेज भी आते हैं टेलीग्राम पे, मुझे रिप्लाई भी करता है वो, और मुझे पता भी लग जाता है मेरा कौन सा यूज़र बंद हुआ है, कौन सा चला है। तो ये सारा सेटअप मैंने यहाँ से ही किया, इस सारी स्क्रिप्ट से ही मैंने किया। अब जो हमने स्क्रिप्ट बना के एक प्रोफाइल के ऊपर लगाई है, ये वाली प्रोफाइल के ऊपर, हमने यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है। वैसे तो मैं ईमेल यहाँ से रिमूव करने लगा हूँ क्योंकि मेरी ईमेल है ये, ऐसे ही किसी के सर्वर, ये किसी का सर्वर है, उनका सर्वर खोल के मैं अपनी ईमेल डालता रहा हूँ। तो ये सारा कुछ कॉपी करना है, अप्लाई किया, ओके किया। अब ये हर एक प्रोफाइल में मैंने लगा देना है एक्सपायर के अलावा, एक्सपायर यूज़र के अलावा मैंने हर एक प्रोफाइल में लगा देना है, ठीक है। उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, उससे मुझे ये फ़ायदा होगा कि मेरे जो भी यूज़र्स हैं वो जब एक्सपायर होगा तो वो एक्सपायर में ही रहेगा, जब वो पैसे देगा तब हम उसको पैकेज लगा देंगे, जैसे वो मॉडेम ऑन ऑफ करेगा तो वो स्विच हो जाएगा, वो दूसरे नेटवर्क पे चला जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये क्लास भी समझ आई होगी, ठीक है। तो आप मुझे लाइक करें, कमेंट करें, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे शेयर करें। मुझे आप सपोर्ट करेंगे तो मैं फिर इस तरह के दिलचस्प आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँगा, क्योंकि मुझे खुद भी सीखने का, सिखाने का बहुत शौक़ है। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं ये काम करें, और इससे जितना हो सकता है वो पैसे कमाएं और अपनी ज़िंदगी को ऑटोमेशन पे लेकर आएँ, क्योंकि आजकल दौर ही सारा एआई का, ऑटोमेट का दौर है सारा। आप ऑटोमेट पे काम करें सारा, और अपनी ज़िंदगी को सुकून में लेकर आएँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास की समझ आई होगी। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।